चलिए देखो बेटा, करंट अफेयर्स है, इसमें हमारे स्पोर्ट्स के और कुछ छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर आपको मिले हुए रहेंगे। करंट अफेयर्स के साथ क्या करेंगे हम लोग, साथ साथ हम लोग इसमें जीएस भी क्या होता है, कवर होता जाएगा। ये हमारा ओवरऑल समझ लीजिए कि करंट अफेयर और जीएस, करंट अफेयर और जीएस, ठीक है। चौथा, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहां पर आयोजित किया गया। देखो बेटा, जो शीतकालीन खेल होते हैं इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं जो बर्फ में खेले जाते हैं। बर्फ जो है भारत में गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर, लद्दाख जैसे इलाकों में गिरता है, इसलिए कभी भी खेलो इंडिया का शीतकालीन सत्र जो आपका राजस्थान में नहीं हो सकता। जब भी कहां होगा, वो ऐसे एरिया पे होगा जहां पे बर्फ गिरे। तो इसका आयोजन किया गया लद्दाख में, दूसरा भाग गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में, 2 पार्ट में आयोजित किया गया। शुभंकर था इसका सीन ए शी, जिसको हिम तेंदुआ कहा जाता है। अभी जम्मू लद्दाख का हमारा राष्ट्रीय पशु बना, कौन बना है, हिम तेंदुआ बना है, इसलिए उसको हाईलाइट करने के लिए शुभंकर जो दिया गया है वो हिम तेंदुआ को दिया गया है। पहला स्थान प्राप्त किया है महाराष्ट्र ने, किसने प्राप्त किया है, महाराष्ट्र ने। दूसरा स्थान प्राप्त किया है कर्नाटक ने, और तीसरा मिला है आपको लद्दाख को। क्लियर है ये। तो बेटा चौथा खेलो इंडिया शीतकालीन ओलंपिक 2024 आयोजन हुआ उसका लद्दाख में, पार्शली आधा आयोजन हुआ जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। इसका शुभंकर था, काफी ज्यादा पूछा जाता है, हो सकता है हिम तेंदुआ ना पूछ के सीन ए सी को दे दे ऑप्शन में, उसका मतलब भी वही होता है, हिम तेंदुआ ही होता है। पहला स्थान महाराष्ट्र ने, दूसरा कर्नाटक और तीसरा ने पाया आपके लद्दाख। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024। एथलेटिक्स सभी को समझते होंगे कौन सा गेम्स होते हैं, उसमें कहां आयोजित किया गया है, तो दुबई में आयोजित किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात, भारत तीसरे स्थान पर रहा। भारत का स्थान कौन सा रहा इस पे, तीसरे स्थान पर रहा। ठीक, चलिए छत्तीसगढ़ की 3 हस्तियों को पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है। वो 3 हस्तियां कौन कौन सी है, देखिए एक हमारे पास है जागेश्वर यादव, कहां से बेटा, वो जशपुर से, क्या लिखोगे, जशपुर से। ये काम क्या करते हैं जागेश्वर यादव जशपुर में, ये समाज सेवी है। क्या ये समाज सेवी है, सोशल वर्कर है। एक्चुअल में क्या हुआ कि उस एरिया में काफी ज्यादा पिछड़ापन था, लोगों के पोषण, आहार और शिक्षा, रहने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम थे, ये उनके लिए काम करते थे। कई बार तो इन्होंने अपने घर के सामान तक, बर्तन तक बेच दिए थे उनके सेवा के लिए। दूसरा मिला है रामलाल बरेट को, ये कहां से है, रायगढ़ से। तो रायगढ़ तो एक ही घराना है, काम किसके लिए, तो कथक के लिए। रायगढ़ घराना जो हमारे पास है राजा चक्रधर वाला, वो एक ही चीज पे फेमस है, किसके लिए, तो कथक नृत्य के लिए। तो रायगढ़ घराने में कथक नृत्य के अच्छे प्रदर्शन या काम करने के लिए रामलाल बरेट को किसका मिला बेटा, तो कथक का पद्मश्री मिला है। हेमचंद मांझी, ये वैद है, कौन है ये, वैद, कहां पे बेटा, नारायणपुर में। 3 आदमी को मिला है, जागेश्वर यादव, जैसे जागेश्वर, जैसे जसपुर, रामलाल बरेट, र से रायगढ़, र से रामलाल। देखो ना कितना कोइंसिडेंस होता है, जैसे जागेश्वर, जैसे जसपुर, र से रायगढ़, र से रामलाल बरेट। और हेमचंद मांझी कहां से बेटा, तो नारायणपुर से है। ठीक है, अबूझमाड़ मांझी ऐसे करके याद कर लेना। ये जो हमारे पास वैद है, ये बेटा हमारे पास नर्तक है, और ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास ये समाज सेवी है। क्लियर है ये। चलिए रामलाल बरेट रायगढ़, जागेश्वर यादव जसपुर, और हमारे पास हेमलाल मांझी कहां से बेटा, हेमचंद मांझी नारायणपुर से। नेक्स्ट, धान खरीदी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूरा कवर अप करके लाया हूं धान खरीदी के बारे में। धान खरीदी 2023-24 कितने किसानों से धान खरीदा गया, तो 24.72 लाख किसानों से धान खरीदा गया। पूछेगा 2023-24 में कितने लाख किसानों का धान खरीदी हुआ छत्तीसगढ़ में, 24.72 लाख किसानों का धान खरीदी हुआ। प्रति एकड़ पूछेगा क्वेश्चन में, छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ कितने कुंटल धान को समर्थन मूल्य पे खरीदा जाता है, तो 21 कुंटल धान को समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ खरीदा जाता है के हिसाब से। अगर पूछेगा बेटा रेट कितना लगाया है, तो प्रति कुंटल 3100 रुपए, कितना, 3100 रुपए प्रति कुंटल की दर से गवर्नमेंट खरीदती है। कितनी मात्रा में धान खरीदा गया, तो 144.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। यहाँ पे कंटेंट काफी सारे हमारे पास। धान खरीदी में सबसे अव्वल जिला महासमुंद, धान खरीदी में सबसे कम जिला दंतेवाड़ा। सबसे कम खरीदी कहाँ पे हुई, दंतेवाड़ा में। अरे जंगल है, धान कम तो खेती भी कम। महासमुंद में फ्लैट भूमि है, दुनिया भर के बांध है वहां पे।
तो बेटा खरीदी भी क्या हो गई वहां पे, अच्छा खासा हो गया। तो यहां से क्वेश्चन हमारे पास, मान लीजिए मैं बताओ भविष्यवाणी कर देता हूं कि इन पूरे टॉपिक्स में से एक तो क्वेश्चन क्या है पड़ा हुआ है एग्जाम में कि सर धान खरीद 2023-24 में कितने किसानों से खरीदा गया, 24.72 लाख किसानों से। प्रति एकड़ कितना खरीदा जाता है, तो 21 क्विंटल के हिसाब से कितना बेटा, कितने रुपए कुंटल, तो सर 3100 रुपए प्रति कुंटल की दर से खरीदा जाता है। मात्रा कितनी खरीदी गई 2023-24 में, 144.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। सबसे अधिक धान बेतन जिला महासमुंद और सबसे कम कौन सा हो गया बेटा, दंतेवाड़ा हो गया। क्लियर है? ये टॉपिक ऐसा है कि एक क्वेश्चन समझ लो यहां से फिक्स है। मीट्रिक टन ही होता है, टन को ही मीट्रिक टन बोला जाता है उसमें। ठीक है। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम, छत्तीसगढ़ देखो जो स्वास्थ्य सहायता योजना है ये दो प्रकार की चलती थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक स्टेट गवर्नमेंट की। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी उसमें हर परिवार में प्रत्येक आदमी के ऊपर 5 लाख, बीपीएल परिवारों के लिए 5 लाख रुपए के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, तो पैसे अलॉट करती थी। उसको बोलते हैं आयुष्मान भारत योजना। ये जो था बेटा हमारे पास खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, इसमें स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती है। कितना, तो बीपीएल परिवारों को, पूरे परिवार भर को 5 लाख, आयुष्मान में हर आदमी को 5 लाख मिलता है और बीपीएल कितना मिलता है, पूरे परिवार को 5 लाख। एपीएल परिवारों को 50,000, कितना मिलेगा, 50,000 तक निःशुल्क इलाज की व्यवस्था होती है। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग द्वारा, छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग द्वारा ई समीक्षा पोर्टल, कौन सी पोर्टल, ई समीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के जरिए विभागीय अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। मतलब एक ऐसा पोर्टल बना दिया गया है कि जहां पे जीएसटी के जितने भी अधिकारी होंगे अपने दिन भर की दिनचर्या क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। यहाँ छापा मारे, यहाँ ये कलेक्शन हुआ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सारा कुछ अपडेट करेंगे ताकि काम चोरी ना करे। ई समीक्षा पोर्टल। नेक्स्ट, फसल जैव विविधता में देश दूसरे स्थान पर रहा। फसल जैव विविधता का मतलब होता है कि भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें किस राज्य में कितने ज्यादा प्रकार की किस्में पाई जाती हैं। तो टॉप नंबर पे रहा है बेटा उड़ीसा, वहां पे फसलों की 775 किस्में पाई जाती है। और सेकंड नंबर पे रहा है छत्तीसगढ़, टोटल 436 किस्में। कितनी, 436 छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में 775। उड़ीसा पहले नंबर पे रहा, छत्तीसगढ़ क्या रहा, दूसरे नंबर पे रहा। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट, कटघोरा में देश का पहला लिथियम ब्लॉक। कोरबा में, छत्तीसगढ़ में, जानते हैं लिथियम किस काम आता है, बैटरी बनाने का काम आता है बेटा, जो बनती है ना ड्राई बैटरी वगैरह, जिससे गाड़ियां वगैरह चल रही है, वो सब लिथियम से बनती है। भारत में पहला जो लिथियम का खदान है वो कोरबा के कटघोरा में था, जिसको गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो नीलाम किया है। तो कटघोरा में देश का पहला लिथियम ब्लॉक, कहां, तो घूंचापुर कटघोरा, कोरबा छत्तीसगढ़ में। क्षेत्रफल कितना है, 250 हेक्टेयर। इसको नीलाम किया गया प्राइवेट सेक्टर को क्या करने के लिए, जाओ खुदाई करो और लिथियम निकालो। ठीक, चलिए